नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के नए वीडियो में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था हाउ टू कंस्ट्रक्ट CLR1 पार्सिंग टेबल। बेसिकली हम LR1 आइटम्स निकालते हैं। इसमें LR1 आइटम्स जो है दो पार्सिंग टेक्निक के लिए निकालते हैं। एक होता है CLR1 पार्सिंग और सेकंड होता है LALR1। LALR1 को बोलते हैं लुक अहेड LR1 पार्सिंग टेक्निक। तो CLR को बोलते हैं हम कैनोनिकल LR और LALR को बोलते हैं लुक अहेड LR। बट दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में हम CLR में और LALR दोनों में हम क्या करते हैं, LR1 आइटम ही निकालते हैं। अब बात यह है कि CLR में भी हम LR1 करते हैं और LALR में भी हम LR1 आइटम्स ही निकालते हैं, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? तो हम एक एग्जांपल की हेल्प से बताएंगे और उस एग्जांपल की हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे LALR CLR से अलग है। तो हम देखेंगे कि CLR1 में जब हम LR1 आइटम्स निकालते थे उसमें क्या करते थे, उसको हमने प्रीवियस क्लास में देखा ही था। अब हम देखेंगे कि LALR1 में LR1 आइटम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम LALR को समझने के लिए पहले हम कोई भी ग्रामर देगा तो हम उसके लिए CLR1 आइटम CLR1 पार्सिंग में जो हम DFA बनाते थे वो पहले बनाएंगे और उसी से हम LALR1 को समझेंगे कि कहाँ पे डिफरेंस है CLR में और LALR में। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। S tends to AA और A tends to AA/B। ये प्रोडक्शन दिया गया है, ग्रामर दिया गया है और इसके लिए हमको LALR पार्सिंग टेबल बनाना हो तो क्या करेंगे। तो पहले हम ये समझें कि हम CLR1 अगर हमको आता है तो हम देखेंगे कैसे LALR में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहले हम CLR पहले देखते हैं। CLR में क्या करते हैं हम, I0 अगर हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, S dash tends to dot S comma dollar, S tends to dot AA comma dollar, A tends to dot AA and A tends to dot B। इसमें आपका हो गया AB, इसमें हो गया आपका AB। दिस इज योर I0, ठीक है। फिर हम गो टू लगाते हैं इस पे तो क्या हो जाता है, S dash tends to S dot comma dollar, so this is your I1। A पे गो टू लगाया तो S tends to A dot A comma dollar, A का प्रोडक्शन ऐड करेंगे डॉट AA एंड A tends to dot B, इसमें हो जाएगा डॉलर डॉलर, so this is your I2। फिर हम स्मॉल a पे लगाते हैं गो टू तो A tends to A डॉट A कॉमा डॉलर और फिर A का प्रोडक्शन ऐड हो जाएगा डॉट AA एंड A tends to डॉट B और इन दोनों में भी क्या हो जाएगा, डॉलर। सो दिस इज योर I3। फिर B में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A tends to B डॉट AB, I4, ठीक है। I0 हमारा ओवर हो गया। I1 पे आते हैं, I1 भी आपका ओवर है, ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है। तो हम चलिए I2 पे चलते हैं। तो I2 पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, A पे लगाएंगे गो टू तो क्या हो जाएगा, S tends to AA डॉट कॉमा डॉलर,
सो दिस इज योर I5। फिर हम स्मॉल ए पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू ए डॉट ए कामा डॉलर, और आई थिंक ये आपको मिलेगा जो वो I3 हो जाएगा। जब हम ए पे लगाएंगे कि हमको जो मिलेगा प्रोडक्शन वो I3 वाला ही प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका I3। और फिर हम अगर बी पे लगाते हैं गो टू, तो क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू बी डॉट कामा डॉलर। सो दिस इज योर I6। फिर हम ए पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू ए डॉट कामा डॉलर। तो ये हो गया आपका I7। फिर हम स्मॉल ए पे लगाएंगे तो आपको यही मिलेगा, और बी पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा I6, जो ये है ए टेंड्स टू बी डॉट डॉलर। ओह सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे I3 में, इसकी वजह से यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है। देखिए क्या मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लुक अहेड आपका AB है, यहाँ पे भी लुक अहेड AB है, यहाँ पे भी लुक अहेड AB है। इसकी वजह से यहाँ पे भी प्रॉब्लम आई, और A पे गो टू लगाने पे आपको A टेंड्स टू A डॉट A कामा डॉलर मिला, और फिर A का प्रोडक्शन ऐड हुआ डॉट AA, एंड A टेंड्स टू डॉट B डॉलर डॉलर। सो दिस इज योर I6। और यहाँ पे जब हम B पे लगाएंगे गो टू B पे तो क्या हो जाएगा, A टेंड्स टू B डॉट कामा डॉलर। सो दिस इज योर I7। फिर इसमें आते हैं तो हम A पे लगाएंगे गो टू तो क्या हो जाएगा, A टेंड्स टू A डॉट A ऑब्लिक B। सो दिस इज योर I8। स्मॉल ए पे लगाएंगे तो यही आएगा, बी पे लगाएंगे तो I6 आएगा। ठीक है, I3 ओवर हो गया। फिर हम I4 पे आएंगे, ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। I5 पे आएंगे, ये भी ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। बात करते हैं हम I6 पे। I6 पे फर्स्ट प्रोडक्शन पे गो टू लगाएंगे तो A टेंड्स टू A डॉट कॉमा डॉलर। सो दिस इज योर I9। स्मॉल ए पे लगाएंगे तो आई थिंक आपको यही मिल जाएगा। बी पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी पे अगर हम गो टू लगाते हैं तो आपको मिलेगा ये प्रोडक्शन I7। I6 ओवर हो गया, I7 भी आपका रिड्यूस फॉर्म में है, I8 भी रिड्यूस फॉर्म में है, I9 भी आपका रिड्यूस फॉर्म में है। अब तक जो हमने किया, ये DFA बनाया, ये पहले की तरह। तो ये LALR और इसमें कैसे चीजों, इसको कैसे हम LALR में कन्वर्ट करते हैं, कब LALR हो जाएगा उसको देखते हैं। जैसे ये हमारा स्टेट है I3 और I6। I3 में जो तीनों प्रोडक्शन है, A टेंड्स टू A डॉट A, A टेंड्स टू डॉट AA एंड A टेंड्स टू डॉट B। और I6 में देखिए A टेंड्स टू A डॉट A, A टेंड्स टू डॉट A एंड A टेंड्स टू डॉट B। I3 और I6 प्रोडक्शंस दोनों में सेम है, बस डिफरेंस कहां पे है, इसमें AB है और इसमें डॉलर है, इसमें भी AB है, इसमें भी डॉलर है, इसमें भी AB है, इसमें भी डॉलर है। प्रोडक्शन सेम है स्टेट I3 और I6 में,
बट डिफरेंस कहां पे है कि I3 में लुक अहेड ए बी है तीनों में, और तीनों प्रोडक्शन में, और I6 में जो लुक अहेड है वो क्या है, डॉलर। प्रोडक्शंस तो सेम है बट लुक अहेड चेंज है। तो हम LA/LR में क्या करते हैं कि जब ऐसे कोई दो स्टेट हो जिसमें प्रोडक्शन सेम हो बट लुक अहेड डिफरेंट हो, लुक अहेड डिफरेंट होने के वजह से ही इसका स्टेट नंबर अलग अलग होता है। अदरवाइज हम SLR में पढ़ते थे, अगर लुक अहेड था ही नहीं तो दोनों सेम हो जाते थे। बट यहाँ पे क्या है, लुक अहेड डिफरेंट है, इसलिए स्टेट्स अलग अलग हैं। तो ऐसे केसेस में क्या है कि हम स्टेट्स को क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। जैसे I3 को I6 के साथ मर्ज कर देंगे। जहां जहां I3 होगा वहां वहां I6 हो जाएगा, जहां जहां I6 होगा वहां वहां I3 हो जाएगा। इसी तरह से हम I4 और I7 में देखिए। I4 में क्या है, A टेंड्स टू B डॉट, और I7 में भी क्या है, A टेंड्स टू B डॉट। दोनों में क्या है, प्रोडक्शन सेम है, बस लुक अहेड क्या है, अलग अलग है। इसमें डॉलर है, इसमें AB। प्रोडक्शन सेम है बट लुक अहेड क्या है, अलग अलग है। तो यहां पे भी क्या होगा, 4 और 7 को हम मर्ज कर देते हैं। कैसे मर्ज करते हैं, टेबल में क्या चेंजिंग आती है उसको भी हम टेबल पहले CLR बनाते हैं, उसके बाद उसमें LA/LR को चेंज होने के बाद भी दिखाते हैं कि क्या आखिर में क्या चेंजिंग आती है। इसी वजह से इसमें चूंकि लुक अहेड को, अगर प्रोडक्शन सेम है और लुक अहेड डिफरेंट है तो हम उसको क्या कर देते हैं, स्टेट्स को मर्ज कर देते हैं। इसी वजह से इसको बोला जाता है लुक अहेड LR। ठीक है, चलिए हम पहले CLR के लिए टेबल बनाते हैं, फिर उसी में समझते हैं चीजों को। तो आपका A है, B है, डॉलर है, देन आपका GoTo है। GoTo में क्या है आपका, GoTo में क्या है आपका, S है, A है। स्टेट्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। चलिए 0th स्टेट पे चलते हैं। S पे ये हो गया 1, A पे क्या हो गया 2, स्मॉल a पे क्या हो गया S3, स्मॉल b पे क्या हो गया S4। 1 पे यहाँ हो गया आपका एक्सेप्ट। 2 पे चलते हैं, यहाँ पे A पे GoTo दिया गया है तो A के नीचे हो जाएगा 5। A पे क्या हो गया, शिफ्ट ऑपरेशन लग रहा है तो A पे आपका हो जाएगा S6, B पे क्या हो जाएगा S7। फिर हम चलिए 3 पे आते हैं। A देने पे कहाँ गए हम, 8। फिर यहाँ पे GoTo जो था A पे दिया गया था तो A पे क्या हो गया आपका S3, और B देने पे आपका हो गया S6, क्योंकि B देने पे I6 पे जा रहे हैं। 4 पे गए, 4 पे देखिए ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, A टेंड्स टू B डॉट है, तो क्या करेंगे, लुक अहेड के नीचे हम जो है इसकी एंट्री करेंगे रिड्यूस ऑपरेशन की। लुक अहेड क्या है, A और B, तो A और B के नीचे क्या होगा, रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा। चलिए इसकी नंबरिंग कर देते हैं। S टेंड्स टू AA, A टेंड्स टू AA and A tends to B. So this is your 1 2 and 3। तो A tends to B आपका प्रोडक्शन नंबर 3 है, तो ये रिड्यूस R3 हो गया, A और B के नीचे होगा क्योंकि A और B इसके लुक अहेड है। चलिए 5th में चलते हैं। 5th भी आपका ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा। किसके नीचे लगेगा, इसका लुक अहेड क्या है डॉलर, डॉलर के नीचे रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, R1 हो जाएगा। चलिए 6 में चलते हैं। दिस इज योर 6 स्टेट। ए पे कहाँ गए, 9 पे। ए पे क्या है, सॉरी
ये यहाँ होगा 6th स्टेट पे 9, ए पे कहाँ गए आप, S6 पे, बी पे S7, ठीक है। फिर 7th स्टेट पे चलते हैं, A टेंड्स टू B डॉट है, रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा डॉलर के नीचे रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, प्रोडक्शन नंबर आपका 3 है, R3 हो गया। फिर हम 8 पे आए, ये भी रिड्यूस ऑपरेशन है, A टेंड्स टू A डॉट है, A और B लुक अहेड है, तो क्या करेंगे, A और B के नीचे हम रिड्यूस ऑपरेशन लगाएंगे, प्रोडक्शन नंबर क्या है 2, ठीक है। फिर 9 पे चलते हैं, तो क्या होगा, यहां पे भी आपका लुक अहेड डॉलर है, तो यहां पे हो जाएगा आपका डॉलर के नीचे 8। तो ये जो टेबल है ये आपका CLR1 टेबल है, CLR1 पार्सिंग टेबल है। हमने बताया कि I3 और I6 इन दोनों में प्रोडक्शंस तीनों सेम है, बट लुक अहेड क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो 3 और 6 को मर्ज करेंगे जब स्टेट्स को, तो टेबल में क्या होगा देखते हैं। ये 3 है तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 6 एक में मर्ज हो गया, यहाँ क्या होगा, S3 है तो क्या हो जाएगा, S3 6, S6 जहां पे है वहां पे भी क्या हो जाएगा, S3 6, ठीक है। 6 के साथ ये मर्ज हो रहा है, देखिए S3 और, एक मिनट कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है 6th स्टेट पे, 6th स्टेट कहां पे है, हाँ ये S6 है, सॉरी, एक मिनट, A देने पे I3 है ना 6 पे, ओफो ये तो 3 ही है, 6 पे चलते हैं, I6 इज दिस, ये B देने पे, एक मिनट इसको देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, S6 S7 S3 S4, ओ यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, पहले हम पहले की तरह चलते हैं, जो पहले था फिर हम बताते हैं। 6 में ये 7 था और 3 पे क्या था, हम A पे ये था, A पे आपका S3 था, B पे क्या था 6 था। हाँ ये प्रॉब्लम है, ये गलत लिखा हुआ है, A टेंड्स टू डॉट B, B पे जब गो टू लगाएंगे तो I4 आएगा, नॉट I6, यही प्रॉब्लम आ रहा है, ये हो जाता है आपका I4, तो ये हो जाएगा आपका I4, सॉरी ये नहीं, ये I4, ठीक, चलिए। तो देखिए, तो हम I3 और I6 को जब हम मर्ज करेंगे तो यहाँ जहाँ 3 है वो I6 हो जाएगा, और 6 का इसको S3 है, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ S3 है वहाँ S3 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ S4 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे क्या होंगी चीजें देखिए, यहाँ पे I4 भी जो प्रोडक्शन है वही I7 में भी है, बस लुक अहेड का चेंजिंग है, तो 4 और 7 भी मर्ज होगा, तो इसके साथ ये जब मर्ज होगा तो क्या हो जाएगा, I4 7 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे है 9 ही है, तो क्या मर्ज होगा, क्या हो जाएगा 8 और 9 हो जाएगा। देखिए 8 9 भी क्यों मर्ज हो रहा है, देखिए क्योंकि 8 में भी जो प्रोडक्शन है A टेंड्स टू A डॉट, A टेंड्स टू A डॉट, यहाँ डॉलर है यहाँ AB है, तो क्या क्या मर्ज हुआ है, 3 और 6 मिलके क्या बना है 3 6, 4 और 7 मिलके क्या बना है स्टेट 4 7, और 8 और 9 मिलके क्या बना 8 9। तो आप देखेंगे हमने S3 और S6 को मर्ज कर दिया, तो S6 क्या हो गया, हट गया। इसी तरह S4 और S7 को मर्ज करें तो देखिए S4 ये है, S7 ये है, इसको 4 से क्या कर दिया 7 कर दिया, इसको मर्ज करेंगे R3, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा R3, गो टू में कुछ नहीं है तो ये 7 वाला भी हट जाएगा। फिर हम I8 और I9 को मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ 8 है वहाँ 9 हो गया, 8 9 हो गया,
ये R2 यहाँ पे कुछ नहीं, R2 मर्ज होगा तो ये हो जाएगा R2, ये भी क्या हो गया, हट जाएगा। यहाँ पे देखिए S3 था, ये S6 3 6 हो जाएगा, यहाँ S4 था तो यहाँ S4 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी S6 था तो S3 6 हो जाएगा, S7 है तो S4 7 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे I3 था, यहाँ पे I6 था, दोनों में प्रोडक्शन सेम थे, लुक अहेड सिर्फ अलग अलग था, तो हम दोनों को मर्ज किए तो I3 और I6 दोनों मर्ज हो गया। तो जहाँ जहाँ पे S3 है या जहाँ जहाँ पे S6 है वो सारी जगहों पे क्या हो जाएगा, S3 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट 3 और 6 दोनों मर्ज हो गए। इसी तरह से 4 और 7 के साथ है, I4 जो प्रोडक्शन है वही I7 में भी है, बस लुक अहेड का डिफरेंस है। तो जहाँ जहाँ I4 और I7 है वहाँ हर जगह क्या हो जाएगा, I4 7 हो जाएगा। इसी तरह से 8 और 9, I8 और I9 का भी है, दोनों में प्रोडक्शन सेम है, बस लुक अहेड में क्या है, डिफरेंस है। तो लुक अहेड में डिफरेंस है तो क्या करेंगे, इसको भी मर्ज करेंगे, तो जहां जहां 8 है और 9 है उन जगहों पे 8 और 9 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा फाइनली क्या बना, हमारा LALR टेबल, LALR पार्सिंग टेबल, ठीक है। तो देखिए एक बात हमने देखी कि जब हम CLR में देखे थे तो टोटल कितने स्टेट्स आए थे, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, मतलब I0 to I9 मतलब 10 स्टेट। LALR में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 स्टेट्स आए। तो अगर हम स्टेट्स की बात करें तो LALR में क्या हुआ, स्टेट्स कम हो गए। कभी भी किसी भी प्रोडक्शन पे जब हम CLR1 पार्सिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं तो सबसे ज्यादा जो स्टेट्स आते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स, वो CLR1 में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लुक अहेड सिंबल का कंसेप्ट होता है। साथ ही साथ एक बात और कहते हैं कि CLR जो होता है सबसे पावरफुल पार्सिंग टेक्निक होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें ज्यादा है, इसमें कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। अभी आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाएंगे, बताएंगे कि हम स्टेट्स तो मर्ज कर रहे हैं बट यहाँ पे इस टेबल में तो कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जिसमें जब हम स्टेट्स को मर्ज करेंगे, जैसे यहाँ 3 6 को, यहाँ 4 7 को, 8 9 को मर्ज किए, तो कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उसके लिए LALR पार्सिंग काम नहीं करेगा, तो उसके लिए CLR ही आपको करना पड़ेगा। CLR पार्सिंग टेक्निक से ही आपको पार्स ट्री बनाना। तो LALR की एक डिमेरिट होती है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसी वजह से हमको CLR पढ़ना पड़ता है। LALR तो ठीक है, हमने स्टेट्स कम कर दिए, LR1 आइटम निकाले, सब कुछ किए, बट इस क्वेश्चन में तो नहीं आया कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन आगे हम एग्जांपल बताएंगे जिसमें जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल देखेंगे। ये आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि LALR में एक्चुअल में होता क्या है। LALR में बेसिकली LR1 आइटम ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, CLR में जैसे मैंने बताया था। बस इन बातों का ध्यान रखते हैं, जहां दो स्टेट हैं, जिन दो स्टेट्स के प्रोडक्शन सेम हो बट लुक अहेड अलग अलग हो, तो उन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर देते हैं। कभी कभी उनको मर्ज करने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट या तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट मतलब SR कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, या फिर RR कॉन्फ्लिक्ट मतलब रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। बट CLR में कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है LALR में। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट का केस आएगा, उसको हम देखेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं हुआ होगा। चलिए एक और हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट का केस आ रहा है। चेक करेंगे उस ग्रामर को कि वो LALR1 है कि नहीं है। LALR1 के लिए अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे LALR, अगर उसमें मल्टीपल एंट्री आती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो वो LALR ग्रामर नहीं होगा, अदरवाइज होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन आपका है S tends to AA oblique BAC oblique BC oblique BBA and A tends to D and B tends to D. एक क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या करना है, चेक द फॉलोइंग ग्रामर इज LA LR1 और नॉट. ठीक है, चेक LA LR1. क्या करेंगे, सिंपल LR1 आइटम निकालेंगे. LR1 आइटम कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले आर्गुमेंटेड ग्रामर निकालेंगे. चलिए, तो हम LA LR के लिए हम सबसे पहले LR1 आइटम को कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो क्या करेंगे, S dash tends to dot S comma dollar, S tends to dot AA, S tends to dot BAC, S tends to dot BC, S tends to dot BBA. सब में लुक अहेड क्या हो जाएगा, डॉलर 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 एंड डॉलर. डॉट ए आया है, डॉट बी आया है, तो ए के प्रोडक्शन इसकी वजह से ऐड होंगे. ए टेंड्स टू डॉट डी और लुक अहेड क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा. और बी, ये डॉट बी है तो क्या हो जाएगा, बी टेंड्स टू डॉट डी और इसकी वजह से लुक अहेड क्या हो जाएगा, सी. सो दिस इज योर I0. ठीक, फर्स्ट प्रोडक्शन पे गो टू लगाते हैं. एस पे एस डैश टेंड्स टू एस डॉट कॉमा डॉलर. सो दिस इज योर I1. फिर हम ए पे लगाते हैं गो टू, तो क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू एस टेंड्स टू ए डॉट ए कॉमा डॉलर. और कहीं ए के पहले डॉट तो है नहीं, ये हो जाएगा आपका I2. फिर हम बी पे लगाते हैं, स्मॉल बी पे, तो दो प्रोडक्शन है, एक ये और एक ये, इन दोनों पे एक साथ गो टू लगेगा. एस टेंड्स टू बी डॉट ए सी कॉमा डॉलर और साथ ही साथ ये वाला प्रोडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू बी डॉट बी ए कॉमा डॉलर. यहाँ पे डॉट ए आया तो इसकी वजह से ए का प्रोडक्शन ऐड होगा, ए टेंड्स टू डॉट डी. लुक अहेड क्या हो जाएगा, सी. और यहाँ पे डॉट बी आया तो डॉट बी की वजह से बी का प्रोडक्शन ऐड होगा, ए टेंड्स टू डॉट डी और लुक अहेड हो जाएगा ए. सो दिस इज योर I3. अब हम इस पे लगाएंगे, इस वाले बी पे, तो क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू बी डॉट सी कामा डॉलर. सो दिस इज योर I4. इसके बाद डी पे लगाए, इन दोनों में डी प्रोडक्शन, डी के पहले डॉट है तो क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू डी डॉट कॉमा ए एंड बी टेंड्स टू डी डॉट कॉमा सी. सो दिस इज योर I5. ठीक, I0 ओवर हो गया. चलिए I1 पे आते हैं. I1 भी आपका रिड्यूस्ड है, कुछ नहीं करना है. फिर हम चलेंगे I2 में. I2 में A पे गो टू लगाया तो क्या मिला हमको, S टेंड्स टू AA डॉट कॉमा डॉलर. सो दिस इज योर स्टेट नंबर I6. चलिए इस पे आते हैं, I2 ओवर हो गया. I3 में आते हैं, A पे लगाया गो टू, S टेंड्स टू BA डॉट C कामा डॉलर. एक ही A है तो ये हो गया आपका I7. फिर हम B पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू कैपिटल B पे लगाना है, कैपिटल B के पहले डॉट है, BB डॉट A कामा डॉलर. सो दिस इज योर I8. अब हम क्या करेंगे, D पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A टेंड्स टू D डॉट C एंड B टेंड्स टू D डॉट A. देखिए यहाँ पे भी है A टेंड्स टू D डॉट, B टेंड्स टू D डॉट, बट यहाँ पे A के लिए लुक अहेड A है, यहाँ पे A के लिए लुक अहेड C है, यहाँ पे B के लिए लुक अहेड C है, यहाँ B के लिए लुक अहेड A है.
लुक अहेड अलग अलग है, इसलिए स्टेट नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, I3 ओवर हो गया। I4 पे लगाते हैं, C के पहले डॉट है, C पे लगाया हमने, तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू BC डॉट कामा डॉलर। सो दिस इज योर I10। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, I4 ओवर हो गया, I5 ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, I6 भी रिड्यूस फॉर्म में है, I7 में C पे GoTo लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू BAC डॉट कामा डॉलर। सो दिस इज योर I11। I8 पे फिर हम लगाएंगे GoTo तो क्या हो जाएगा, A पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, S टेंड्स टू BBA डॉट डॉलर। सो दिस इज योर I12। एक मिनट, इसको यहाँ ना करते हुए, थोड़ा सा जगह की दिक्कत है, तो यहाँ पे अगर हम C पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू BAC डॉट कॉमा डॉलर, ये हो जाएगा आपका I11। और यहाँ पे A पे लगाएंगे GoTo तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू BBA डॉट कॉमा डॉलर। सो दिस इज योर I12। I8 ओवर हो गया, I9 आपका ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, I10 भी रिड्यूस फॉर्म में है, I11 भी रिड्यूस्ड है, I12 भी रिड्यूस्ड है। तो क्या करेंगे हम GoTo लगाएंगे, सॉरी हम टेबल बनाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 to 12, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी है ना, ओनली 2 चलिए लुक अहेड, क्या टर्मिनल्स क्या हो जाएंगे, A B C और भी कुछ है, D भी है, तो क्या हो जाएगा, A B C D डॉलर, और इधर हो जाएगा आपका S A एंड B। ठीक है, चलिए देखते हैं, 0 में चलते हैं, S पे क्या हो गया 1, A पे क्या हो गया 2, फिर ये B है, इस B पे क्या होगा S3, इस B पे क्या है 4, फिर D पे क्या हो गया, आप शिफ्ट लगा D पे क्या हो जाएगा S5। I0 ओवर I1 पे I8 डॉलर के नीचे एक्सेप्ट, I2 पे आते हैं, I2 पे जब हम A देंगे तो कहाँ जाएंगे, S6 पे। I3 पे आइए, A पे क्या हो जाएगा 7 पे पहुंच रहे हैं, B पे 8 पे, और यहाँ पे ये D है, तो D देने पे कहाँ पहुंच रहे हैं हम 9 पे। D पे क्या हो गया, सॉरी एक प्रॉब्लम हो गया, ये 7 और 8 यहाँ पे, 7 और 8 यहाँ पे 3 में है, फिर D पे क्या हो गया S9। I3 ओवर I4 में आए, C देने पे 10 पे पहुंच रहे हैं, C देने पे S10। I5 पे आते हैं, I5 में ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, चलिए हम नंबरिंग गिरा कर लेते हैं प्रोडक्शंस की, S टेंड्स टू AA, S टेंड्स टू BAC, S टेंड्स टू BC, S टेंड्स टू BBA, 1 2 3 4, और फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, फिफ्थ नंबर पे क्या है A टेंड्स टू D, एंड सिक्स नंबर पे क्या है B टेंड्स टू D। चलिए देखते हैं, फर्स्ट प्रोडक्शन क्या है, A टेंड्स टू D, लुक अहेड क्या है A, तो A के नीचे क्या लगा रिड्यूस ऑपरेशन, A टेंड्स टू D है, तो प्रोडक्शन नंबर कौन सा 5, तो R5 हो गया।
B टेंड्स टू D है, लुक अहेड क्या है C, तो C के नीचे क्या हो जाएगा, रिड्यूस ऑपरेशन R6, I5 ओवर हो गया, चलिए सॉरी I5 ओवर I6 में, I6 भी आपका रिड्यूस्ड है, डॉलर के नीचे रिड्यूस एंड का रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, प्रोडक्शन नंबर ये कौन सा है 1 R1, ठीक। 7 पे आते हैं, 7 पे C पे गो टू लगा तो हम पहुंचे, शिफ्ट ऑपरेशन हुआ C के नीचे S11, 8 पे आइए, 8 पे एक गो टू लग रहा है, पहुंच रहे हैं A के नीचे, पहुंच रहे हैं S12 पे, शिफ्ट ऑपरेशन लग रहा है, ठीक है। चलिए 9 पे आते हैं, यहाँ पे देखिए 9 पे A टेंड्स टू D डॉट है, रिड्यूस्ड है, लुक अहेड क्या है C है, तो C के नीचे हम रिड्यूस ऑपरेशन लगाएंगे, प्रोडक्शन नंबर कौन सा है ये 5, और A टेंड्स टू D डॉट है, रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा A के नीचे जो कि हमारा क्या है R6, ठीक है। इसी तरह से 10 में देखेंगे S टेंड्स टू BC, लुक अहेड डॉलर है तो डॉलर के नीचे हमारा रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, प्रोडक्शन नंबर कौन सा है ये 3, दैट इज R3। 11 पे आते हैं, डॉलर है, रिड्यूस ऑपरेशन है, डॉलर के नीचे रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, प्रोडक्शन नंबर क्या है ये BAC, दैट इज R2। R2 R3 R1, ठीक है। तो ये हमारा जो है CLR1 टेबल बना। अब देखिए कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्शन सेम है बट लुक अहेड डिफरेंट है। फर्स्ट तो आपका ये 5 और 9, 5 और 9 ऐड हो जाएगा, एक स्टेट बनेगा 5 और 9 का। इसके बाद और चेक करिए कौन कौन सा स्टेट्स मर्ज हो रहा है। और कोई स्टेट, और कोई स्टेट नहीं मर्ज हो रहा है। चलिए देखते हैं 5 और 9 को मर्ज करते हैं। ये 5 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 9 है, इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 5 9 हो जाएगा। स्टेट तो 5 और 9 मर्ज होकर 5 9 हो जाएगा। R5 है, यहाँ R6 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मर्ज होगा तो R6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जब मर्ज होगा तो R6 है, यहाँ पे क्या है R5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R5। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है R5 R6 यहाँ पे भी आ रहा, R5 R6 यहाँ पे भी आ रहा, और ये हमारा 9th वाला स्टेट जो है वो हट गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, किसी एक ही पर्टिकुलर ब्लॉक में, टेबल के एक ही ब्लॉक में R5 रिड्यूस ऑपरेशन 5 R5 R6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी R6 R5। जब हम 5 और 9 दोनों स्टेट्स को जब हमने मर्ज किया है तो हमने देखा यहाँ पे क्या कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम RR कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो ये जो जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो क्या हुआ कि ये LALR को चेक करना था कि ये ग्रामर LALR है कि नहीं है। तो चूंकि हमारा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मतलब किसी एक टेबल LALR टेबल के जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में मल्टीपल एंट्री दो आ रहे हैं, यहाँ पे R5 R6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये हमारा जो गिवन ग्रामर है, ये प्रोडक्शन दिए गए हैं, ये ग्रामर हमारा LALR ग्रामर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू दिस RR कॉन्फ्लिक्ट। कितने RR कॉन्फ्लिक्ट हैं, 2। नंबर ऑफ इनएडिक्वेट स्टेट्स अगर पूछे तो इनएडिक्वेट स्टेट्स आपका एक ही होगा। क्यों, क्योंकि एक ही स्टेट में दो जगह कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। सपोज कोई और भी स्टेट होता, उसमें भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता तो नंबर ऑफ इनएडिक्वेट स्टेट्स 2 हो जाते। जितने स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें उतने नंबर ऑफ इनएडिक्वेट स्टेट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे R5 और R9 को जब हम मर्ज करेंगे तो दोनों में लुक अहेड सेम हो जाएगा। इसमें देखिए A है, इसमें क्या है C है, इसमें फिर क्या है C है, इसमें A है। तो दोनों मर्ज होंगे, दोनों में लुक अहेड सेम हो जाएंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। जब देखिए LALR की यही एक डिमेरिट है कि इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। सिर्फ और सिर्फ एक CLR1 पार्सिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। इसी वजह से CLR को सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल पार्सिंग टेक्निक कहा गया है। तो आई थिंक आपको
LR पार्सिंग में हमने LR जीरो आइटम भी कंस्ट्रक्ट करना बताया, जिसमें हमने LR जीरो पार्सिंग बताया, फिर हमने SLR1 भी बताया पार्सिंग टेबल कैसे बनाना है, फिर हमने LR1 आइटम में आपको बताया कि CLR1 पार्सिंग टेबल कैसे बनाना है और LALR पार्सिंग टेबल कैसे बनाना है। तो हमने LR पार्सिंग में सारे पार्सिंग टेबल बनाना सीख लिए। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन करेंगे और स्टैक इंप्लीमेंटेशन की हेल्प से हम पार्स ट्री बनाएंगे। तो अब हम आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। हम नेक्स्ट क्लास में हम हाउ टू कंस्ट्रक्ट पार्स ट्री यूजिंग LR पार्सिंग टेक्निक। हम कोई भी टेबल होगा चारों में से, जो भी LR पार्सर में, चाहे वो CLR हुआ, चाहे वो LALR हुआ, चाहे वो SLR हुआ, चाहे कोई भी हुआ LR पार्सर में, सब में टेबल बनाने का तरीका बस अलग अलग है जो हमने सीख लिया। टेबल बनने के बाद जो हमको पार्स ट्री बनाने के लिए जो हम एल्गोरिथम लगाएंगे वो सबके लिए सेम है। तो टेबल बस हम बनाएंगे अलग अलग टेक्निक से, बट टेबल के बाद का जो आगे का प्रोसेस होता है पार्स ट्री बनाने का, वो सबके सब पार्सिंग टेक्निक में सेम होता है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।